नए ड्रामा के स्टार्टिंग में जीजी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक खूबसूरत से घर में देखती है। लेकिन तभी उसे नीचे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो शॉक हो जाती है। उसका हस्बैंड वो उसकी बेटी को उठाकर लेके जा रहा था। वो ऊपर बालकनी से नीचे गिर गई थी। वो सोच रही होती अभी तो कल ही मैंने हुओ को प्रपोज किया था बॉयफ्रेंड बनने के लिए। जब वो 18 ईयर्स की थी तब उसने हुओ को बॉयफ्रेंड बनने के लिए कन्फेस किया था और हुओ ने उसे हाँ भी कह दिया था। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसका हस्बैंड कैसे बन गया। अभी तो वो उसका बॉयफ्रेंड था। तभी घर के मेड आके उसे खाना खाने के लिए जाने बोलती है। जीजी को लगता है एक मिनट, मुझे लगता है कि शायद मैं इस तरीके से किसी बुक के अंदर हो, कोई सिस्टम वगैरह होगा जो मुझसे बात करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। जीजी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसकी लाइफ में हो क्या गया है। वो अभी उसे उसकी बॉयफ्रेंड थी और उसकी वाइफ कैसे बन गई और 5 इयर्स की उनकी बेटी भी कैसे हो गई। वो चीज़ों को वापस से पहले की तरह करने का कोशिश करती है, बट एक्चुअल में ये इसका रियल लाइफ था। और ऊपर से रियल लाइफ तो था ही, उसका सो कॉल्ड हस्बैंड वो भी उसे प्यार नहीं करता था। वो यहाँ पर टाइम देखती है तो 2025 का समय था। वो 7 साल बाद रीबर्थ लेकर के आ चुकी है। वो अपनी बेस्टी का कॉल करती है। उसकी बेस्टी के साथ भी उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, बट उसकी बेस्टी फिर भी जीजी के बुलाने पर मिलने आने के लिए तैयार हो जाती है। जीजी सोचती है कि वो उसकी बेस्टी से पूछेगी कि आखिरकार उसके लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ घंटे बाद जीजी की बेस्टी उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर कि उससे काफ़ी गुस्सा थी। लेकिन जीजी उससे कहती है देखो, इन बीच में 7 सालों में क्या हुआ वो तो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मेरा भरोसा करोगे अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो। उसकी बेस्टी को लगता है कि शायद जीजी कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली है। जीजी उसे कहती है एक्चुअल में मेरा माइंड वापस से 7 ईयर बिफोर जा चुका है, जब मैं 18 ईयर्स की थी और मैंने हुआ को कन्फेस किया था उससे शादी करने के लिए। बट उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, और हुआ मुझसे इतना क्यों नफरत करता है ये भी मुझे याद नहीं है। तो उसकी बेस्टी उसे बताती है कि एक्चुअल में शादी के कुछ साल बाद, 1 साल बाद उसने अपनी बेबी गर्ल को बॉर्न किया। लेकिन उसके बाद वो जब से गू की कंपनी में ज्वाइन की थी जॉब, तब से वो गू के पीछे पड़ गई थी। उसे कन्फेस करते रहती थी उसे बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में। इस चक्कर में इसके और वो के रिलेशन से पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे। जेजी को अपने पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो हुआ से इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़ करके किसी और लड़की को परसू कैसे कर सकती है। वो अपनी बेस्टी को उसका हेल्प करने के लिए कहती है। फिर जब वो घर जाती है तो उसे कुछ भी याद ही नहीं था बीच के इस 7 ईयर्स का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने रिलेशन को इतना बुरा भला कैसे कर दिया। यहाँ पर उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है जब उसे चीज़ें याद आ रही थी। तो तभी वहाँ पर वो आता है। जीजी हुआ से बात करने का कोशिश करती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता है और अपनी बेटी को वहाँ से लेके चले जाता है। ऊपर बालकनी से गिरने की वजह से उसकी बेटी के हाथ में चोट लग गया था, तो वो लोग ट्रीटमेंट करा करके उसे घर लेके जाते हैं। जीजी अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए आती है तो वो उसे कहता है कि दूर रहो तुम इससे, तुम्हें पता भी है इस बेचारी को ऑटिज्म की बीमारी है, इस वजह से ये बोल नहीं पाते। तुम इसकी मॉम हो, तुम अपनी ही बेटी को कैसे मारना चाहती हो। चलो मान लिया कि तुम्हें गुस्से से प्यार हो गया है, मैं तुम्हें जाने देने के लिए तैयार हूँ। ये रहे डाइवोर्स पेपर, इन पेपर पर साइन कर दो। मैंने ऑलरेडी इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। जीजी डाइवोर्स का नाम सुनते ही शॉक हो जाती है और वो हुआ को कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें डाइवोर्स देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। आई नो मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से कि तुम इतने ज़्यादा हार्ड हो, लेकिन बस मैं सिर्फ एक मौका और मांग रही हूँ। एक मौका और मुझे दे दो जिस वजह से कि मैं अपने रिलेशन को वापस से पहले की तरह कर सकूँ। उसे डर था कि अगर वो हुआ को बताएगी कि उसका माइंड 18 ईयर्स की थी तब चला गया है, उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं होगा। उसे लगेगा कि शायद वो बहाना बना रही है, झूठ बोल रही है, दैट्स वाई उसने ऐसा किया। तो हुआ यहाँ पर जब जीजी की नज़रों में सच में रिग्रेट देखता है, गिल्ट देखता है, तो वह कहता है ठीक है मैं एक लास्ट मौका तुम्हें दे रहा हूँ। ये कह के वो डाइवोर्स पेपर फेंक करके वहाँ से चले जाता है। जीजी का सबसे पहला काम था अपनी बेटी का दिल जीतना। वो अपनी बेटी से बात करने के लिए जाती है तो उसकी बेटी उससे हमेशा ही डरते रहती थी और दूर दूर रहती थी, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक जीजी ने कभी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया था। फिर भी जीजी बहुत कोशिश करती है और धीरे धीरे अपनी बेटी के क्लोज जाने का कोशिश करती है। अब बच्चे का दिल है मॉम के लिए पिघल ही जाता है। जीजी को प्यार से बात करता हुआ सुन करके वो उससे अच्छे से बात करने लगती है, उससे दवा वगैरह भी लगवाती है। तभी वहाँ पर वो आता है।
जीजू हुआ से बात करने के लिए जाती है और उससे पूछती है, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? हुआ को याद आता है कि खुद जीजी ने उसे कन्फेस किया था और खुद उसने बोला था कि वो गू से प्यार करती है। अब उसका मूड हुआ से भर चुका है, इसी वजह से उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, अब वो जीजी से प्यार नहीं करता। लेकिन जीजी समझ जाती है, वो जब भी झूठ बोलता था कॉलेज टाइम में भी तो उसके ईयर्स रेड हो जाते थे और अभी भी वैसा ही हुआ है। तो वह हुआ को प्यार से किस करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वापस से तुम्हें खुद से प्यार करा के रहूँगी। लेट नाइट हुआ अपने शादी के वीडियोज़ को देख रहा होता है और अपने दोस्त को कॉल करके पता लगाने के लिए बोलता है कि जीजी के लाइफ में अभी पिछले कुछ दिनों में क्या चला है। एक तरफ वो उससे इतनी नफरत करती थी, रिश्ते तोड़ने की बात करती थी, उससे और बच्ची को भी छोड़ के जाना चाह रही थी, और अभी अचानक से उसका बिहेवियर वापस से पहले की तरह हो गया। अगले दिन वो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है, लेकिन न तो वो और न ही उसके बच्चे कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं और चुपचाप वो जीजी को वहाँ से लेकर के चले जाता है, उसकी बेटी को। जीजी सोचती है कि मुश्किल है थोड़ा यहाँ पर दिल जीतना, उसने शायद चीज़ें बहुत ही ख़राब कर दिया। तभी उसकी बेटी को वो कॉल करती है, उसकी बेटी से बताती है कि जब भी उसकी बेटी यहाँ घर पे नहीं होती थी तो वो उसकी बेटी को तुम्हारे मॉम डैड के घर लेके जाता था, क्योंकि वो और उसके मॉम डैड के रिलेशनशिप कभी शुरुआत से ही ठीक नहीं रहे थे। तो जीजी अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, उसके मॉम डैड भी उसे वेलकम नहीं कर रहे थे। एक बसा बसाया घर वो चीटिंग करके तोड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जब जीजी वापस से जाती है और बिल्कुल पहले की तरह बिहेव करती है तो उसकी मॉम डैड को भी लगता है कि कुछ तो हुआ है, जीजी बिल्कुल अलग है पहले से। वह कहती है कि आई प्रॉमिस मॉम डैड, मैं दोबारा कभी गू से कांटेक्ट नहीं करूँगी, मैं सच में हुआ से ही प्यार करती हूँ और उसी के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहती हूँ। कह के वो घर के अंदर जाती है जहाँ पर कि वो अपनी बेटी के साथ खेल रही थी, कुछ वक्त बिता रही थी, उसे अपने हाथों से खिला रही थी। तभी वहाँ पर हुआ आता है, जीजी का ध्यान हुआ पर जाता है और गलती सा गर्म फूड का एक टुकड़ा उसकी बेटी के पैर पर गिर जाता है। तो हुआ को लगता है कि वो उसकी बेटी को बुली कर रहा है, लेकिन उसके मॉम डैड कहते हैं कि नहीं, वो बस थोड़ी सी केयरलेस थी, उसने बच्ची को जानबूझ करके इस पर हर्ट नहीं किया है। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था, तो उसकी बेटी भी यहाँ पर जीजी की सिफारिश करती है। तब वो को लगता है कि शायद ये जीजी से गलती से हुआ है, वो जानबूझ करके अब अपनी बेटी को हर्ट नहीं करना चाह रही। उन लोगों को पार्टी में जाना था तो जीजी भी जाना चाह रही होती है, वो तो मना कर देता है, लेकिन फिर वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ, तो उसकी बेटी हाँ कह देती है। आफ्टर दैट वो तीनों अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन जीजी मस्त मस्त ड्रेस पहन करके पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है, जिसे देख करके वो उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल उस टाइम की तरह जैसे कि वो अपने शादी के समय लग रही होती है। यहाँ पर वो जीजी को एक प्रेटी सा नेकलेस भी गिफ्ट करता है और बोलता है कि तुम्हारा गला खाली खाली सा अच्छा नहीं लग रहा। जीजी वो नेकलेस पहन नहीं पा रही होती है, तो वो अपने हाथों से वो नेकलेस उसे पहनाता है और इस तरीके से वो दोनों वहाँ से पार्टी के लिए निकलते हैं। जीजी को लगता है कि शायद उनके बीच रिलेशनशिप धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वो लोग वहाँ पार्टी में पहुँचते हैं, तो पार्टी में इस तरीके से जीजी की फ्रेंड भी आई हुई थी, साथ ही में एक और गर्ल आई हुई थी जो कि हुआ को वैसे तो पसंद करती थी, लेकिन हुआ ने कभी उसे भाव नहीं दिया था। वो न्यू गर्ल जीजी का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, तो हुआ यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करने लगता है। अब वो लोग सोचे थे कि दोनों तो डाइवोर्स लेने वाले हैं, तो यहाँ पर इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। फिर वो अपने दोस्त से बात करने के लिए चले जाता है। उसके दोस्त का कहना था कि पता नहीं क्या हुआ, जीजी की लाइफ में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कल तक तो वो गू के ही पीछे थी। हो के भी माइंड में चल रहा था या तो जीजी पॉजेस हो गई है, या तो फिर उसे ऐसा लगता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा चुकी है। जीजी अपने दोस्तों से बात कर रही थी, साथ ही में वो यहाँ पर अपनी बेटी का भी ख्याल रख रही। तभी एंट्री होता है गू का, जिसके पीछे जीजी ऐसे पड़ी हुई थी। उससे देख करके जीजी अपनी बेटी से पूछती है, सच में मैं इस गधे के पीछे पड़ी थी? इस ढक्कन के लिए मैं अपने हस्बैंड को हर्ट कर रही थी? मेरा हस्बैंड तो इससे लाख गुना ज़्यादा हैंडसम है, मुझे हो क्या गया था? उसकी बेटी कहती, हाँ बहन, यही सच्चाई है। इस बार जीजी गू को इग्नोर करके जा रही होती, लेकिन गू खुद ही जीजी से बात करने के लिए आता और कहता है, तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पार्टी में भी आ गई। जीजी कहती है, आई एम सॉरी बट अब मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ इस पार्टी में आई हुई हूँ। गू को लग रहा था कि जीजी ड्रामा कर रही है, वो उसे छेड़ने लगता है, तो जीजी उसे खींच करके एक थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं मैरिड हूँ, तुम मेरे हस्बैंड के जुत्ती बराबर भी नहीं हो और आए हो मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए।
मैं अपनी सारी बातें वापस लेती हूँ और अब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन गू उसे रोकता है बात करने के लिए। तभी वहाँ पर वो उसके सपोर्ट में आ जाता है और वो गू पर गुस्सा करने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि जीजी तुम्हें मना कर रही है। फिलहाल के लिए तो गो बैकआउट कर जाता है। गो और वो दोनों ही बिजनेस कंपटीटर भी हुआ करते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हुओ के मॉम डैड आ जाते हैं, जिनका रिलेशन बिल्कुल भी हुओ के साथ ठीक नहीं था। फिलहाल हुओ वहाँ से अपने दोस्त के पास चले जाता है। जीजी अपनी बेटी के साथ थी तो उसके मॉम डैड यहाँ पर जीजी और उसकी बेटी का इंसल्ट करने लगते हैं। उनका मानना था कि अगर वो दूसरे घर की लड़की से शादी करते तो उसे ऐसी गूंगी बेटी पैदा नहीं होती। अब जीजी तो अपनी बुराई बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही बात यहाँ पर हुओ और उसके बच्चे की आता है तो वो पलट के उन्हें जवाब देने लगती हैं। हुओ भी उनकी सपोर्ट में आ जाता और कहता है, आप लोगों को अगर हम पसंद नहीं है तो इनविटेशन दे दी ही क्यों है आप, हमें भी इस घर में आने का कोई शौक़ नहीं है। ये कह के वो जीजी और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके मॉम डैड भी गुस्सा करने लगते हैं कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही अपनी मर्जी का हो गया है। बाहर जाने पे जीजी हो उसे सॉरी बोल रही थी कि उससे उसके पेरेंट्स से ऐसे बिहेव करना पड़ा, बट वह कहता कि कोई नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया, वो भी तो तुम्हारे साथ ऐसे बुरे से बिहेव कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर कि वो जीजी को सुला रही होती है उसके कमरे में, और जीजी से कभी भी परेशान नहीं किया करती थी। वो और जीजी के बीच यहाँ थोड़े से रोमांटिक मोमेंट उनकी बेटी क्रिएट करने का कोशिश करती है। गुड नाइट किस मांगने के बहाने वो पीछे हो जाती है, जहाँ पर कि दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। बेटी के सोने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जीजी अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है एक दूसरे बच्चे ने यहाँ पर जीजी को बोली किया, जिस वजह से उसे थोड़ा सा चोट भी लग गया है। बेचारी रोई जा रही होती है। जीजी पहले तो उसे चुप कराती है। उस लड़की की माँ यहाँ पर आती है। वो बहुत ही बेशरम था, सॉरी बोलने के बजाय जीजी की बेटी पे ही ब्लेम डाला था और उसकी मॉम भी यही कह रही होती है। शुरुआत में तो जीजी बहुत ही शांत तरीके से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन जब देखती है कि दोनों ही माँ बेटा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो बस उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बच्ची को चुप रहने के लिए कहते हैं और फिर यहाँ पर खींच करके उसकी मॉम को एक थप्पड़ मार देती है। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे पंगे ले रही हो, मैं कितनी ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जीजी का कहना था, तुम्हें पता भी है कि मेरा हस्बैंड कौन है, अगर मैं चाहूँ तो खड़ी खड़ी तुम्हारे बेटे को इस स्कूल से निकलवा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये ड्रामा करना नहीं है। सबको पता था हुआ और जीजी के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन तभी हुआ यहाँ पर जीजी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और कहता है, मेरे होते हुए मेरी वाइफ को कोई कैसे बुली कर सकता है। सच में उस बच्ची को, उस बेटे को, उसके बेटे को, बुली बेटे को स्कूल से निकलवा देता है और साथ ही में यहाँ पर उसकी जो डैड की कंपनी थी उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है। तो उसके डैड उसे कॉल करके बहुत ही सुनाते हैं और माफ़ी वाफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। ये सब ड्रामा होने के बाद जीजी बच्ची को लेके घर आती है। उसके कमर में भी ऐसे मोच आ गया था, इस वजह से हुआ यहाँ पर उसका फर्स्ट एड कर रहा था और उसे मेडिसिन यहाँ पर अप्लाई कर रहा था। यहाँ पर दोनों थोड़े रोमांटिक होते हैं, थोड़े पास आते हैं, एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी उनकी बेटी आ जाती है और जीजी उसे कमरे में आराम करने के लिए लेकर के जाती है। उसकी बच्ची सो रही थी, वो प्यार से उसे सुला रही होती है। हुआ यहाँ पे उसे देख रहा होता है रात में, जब जीजी उसकी बच्ची के पास सो रही थी तो इस तरीके से उसे सपना आ रहा था कि उसने अपनी ही बेटी को कैसे बोली किया था, बेचारी को कितनी पिटाई लगाई थी। जिसे यहाँ पर सपना देखते उठती और कहती है कि थैंकफुली मैं अब भी इसी दुनिया में हूँ, मैं सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर दूँगी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी वापस से अपनी बेटी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे वो जॉब दी थी और उसने यहाँ पर फोटोग्राफ़र का जॉब वो भी की थी पहले और उसे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। तो यहाँ पर जीजी इस तरीके से उस एक और एक्ट्रेस का फ़ोटो शूट करने के लिए यहाँ पर आती है। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू थी, लेकिन जीजी के टैलेंट के आगे उसे चुप ही रहना पड़ता है। वो लोग फ़ोटो शूट वगैरह यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। उस एक्ट्रेस को उसका फ़ोटो शूट बहुत ही पसंद आता है और जीजी को अपने लिए काम करने के लिए बोलती है, बट वो कहती है कि नहीं, वो फ्री है और वो किसी के लिए काम नहीं करने वाली है। इस वजह से उस एक्ट्रेस को थोड़ा गुस्सा तो आता है, बट वो मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। जीजी काफ़ी खुश थी, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी लाइफ में थोड़ी आगे बढ़ रही है। जब वो घर जाती है, वो तब तक घर नहीं आया हुआ था, बस इंतज़ार करते करते ही सोफे पे सो जाती है। लेट नाइट हुआ यहाँ बहुत ड्रंक आता है, जीजी उसे संभालते हुए घर लेके जाती है।
वो हो से पूछ रही थी कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया। हो को कहना था कि मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया, मैं ठीक हूँ। फिर वो नशे के हालत में उसे बोल रहा था कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे क्यों छोड़ के जाने के लिए कहती हो, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मैं इतना बुरा हूँ। यहाँ पर जीजी को ये तो नहीं पता था कि उसने हो को किस तरीके से हर्ट किया, बट हाँ वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी ज़रूर मांगती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें किस तरीके से हर्ट किया, बट ट्रस्ट मी मैं अब दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करने वाली हूँ, मैं रहूँगी ना तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए मैं रहने वाली हूँ। अब खुद भी यहाँ पर उसे इस तरीके से नहीं पता था कि वो क्या ही करने के लिए सोच रही है, लेकिन वो इतना ज़रूर श्योर थी कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से हो से ही प्यार करने वाली है। दोनों यहाँ पर फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं और जीजी हो का ख्याल रखते रखते ही वहीं पर सो जाती है। हो की जब नींद खुलती है तो देखता है कि जीजी उसका केयर करते करते उसके साथ ही सो गए थे। जीजी जगती है तो वह कहती है तुम कल रात बहुत ही ड्रंक आए थे तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखा था। वो उसे थैंक्स तो बोलता है लेकिन अब भी वो उससे गुस्सा ही था। जीजी उसे कहती है हम क्या एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, और जो कुछ हुआ उन चीज़ों को भूल करके हो का कहना था ये करने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए भी, तुमने अब तक जो चीज़ें ख़राब की हैं उसके बाद इतना आसान नहीं है चीज़ों को ठीक करना, कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों को अच्छे से जानती थी। फिर इस तरीके से हो अपना रेडी वेडी हो करके ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसकी बेटी को आज स्कूल जाने का मन नहीं था। जीजू से कहती कोई बात नहीं ये कल से स्कूल जाएगी। वो ऐसा कहता ठीक है। फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। जीजू से कहती है कि डोंट वरी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लंच लेकर के ज़रूर ही आऊँगी। हालांकि हो ने इन बात को सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि शादी के बाद कभी भी जीजी इस तरीके से उसके ऑफिस नहीं गई थी, लेकिन लंच टाइम पे लंच बना करके जीजी हो के लिए लंच ले करके अपनी स्कूटी से पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर गुआ जाता है और वो जीजी और उसकी बेटी से बात करने लगता है। जीजी उसे भाव ही नहीं देती और उसे इग्नोर कर रही होती है और कहती है मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ तो तुम हम परेशान मत करो। गु को कहना था वो इतना अमीर है वो तुम्हें एक कार नहीं दे सकता। जीजी उसे कहती है मुझे स्कूटी ड्राइव करना पसंद है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर के वो के ऑफिस में जाती है। उसने लंच वंच बनाया हुआ था तो वो तीनों ही बैठ करके साथ में लंच करते हैं। वो को ये फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई। जब खाना वाना खाने के बाद वो लौट रही होती है तो प्यार से हुगो को फ्लाइंग किश वगैरह दे करके वहाँ से जाती है। हुगो को सच में फ़ील हो रहा था कि जब जीजी 18 ईयर्स की थी जिस तरीके से प्यार वो उसे दिखाया करती थी वो अब भी उसे वैसे ही दिखा रही है। क्या वो सच में जीजी पर दोबारा भरोसा कर सकता है। जीजी अपने घर पर ऐसे बैठ कर के अपना सारा फ़ोटोज़ वगैरह देख रही होती है तभी वहाँ पर उसे एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे जॉब ऑफ़र कर रही थी। जॉब ऑफ़र बहुत ही अच्छा था तो जीजी यहाँ पर उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो उससे मिलती है तो जीजी से पूछती है ये कंपनी गो की तो नहीं है ना। वो लड़की कहती है कि नहीं हमारा तो बस एक स्टार्टअप है और हम जीजी को हायर करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है। जीजी रेडी हो जाती है लेकिन उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में गो का प्लान है। जब वो बाहर जाती है तो वो और उसका फ्रेंड यहाँ पर देख लेता है ये तो गो की सेक्रेटरी है। ये बात जीजी को पता नहीं था, इसी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो सोचती है कि जैसे उसे पूरे पेमेंट मिलेंगे ये काम ख़त्म होने के बाद तब वो गो को बताएगी। ऐसी खुशी में वो गो के लिए एक गिफ्ट खरीदने के लिए जाती है। वो घर पर काम कर रहा होता है। जीजी यहाँ पर उसे गिफ्ट देने के लिए आती है। वो उसे पूछता है तुम्हें कुछ मुझे बताना है। जीजी कहती है नहीं मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना। उसे नहीं पता था कि हो ने उसे उसकी सेक्रेटरी के साथ देख लिया है। वो उसे गिफ्ट दे दी है तो वो गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। जीजी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है लेकिन उसके जाने के बाद वो गिफ्ट रख लेता है। अगले दिन जीजी इस तरीके से बच्ची को स्कूल छोड़ना चाहती थी लेकिन वो उसे वहाँ से लेके जाता है। जीजी अपने जॉब के लिए जाती है। वो तब तक भी हुआ को नहीं बताती है कि वो जॉब पर जा रही है। वो तो उसे सरप्राइज़ देना चाह रही थी। वो बाकी का टाइम ऐसे राइड करते हुए वहाँ से अपने ऑफिस पहुँचती, सोचती है स्टार्टअप इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो को लग रहा था कि जीजी उससे झूठ बोल रही है। वो भी बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल जाता है कुछ दिनों के लिए। जीजी जब ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में
उसका बॉस कोई और नहीं गू है। वो गू पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने बहुत ही घटिया ट्रिक अपनाया है मुझे अपने कंपनी में जॉब देने का। वो कहता है अब मैं तुम्हें इंटरेस्ट लेने लगा हूँ, तुम्हारा रिजेक्शन मुझे पसंद आ रहा है, तो मैं क्या ही करूँ। अब यहाँ पर जीजी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ करके। तो गू से कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम बीच में तोड़ोगी तो बदले में तुम्हें मुझे 50 मिलियन देने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ लेना होगा। अब यहाँ पर जीजी कहती है कि ठीक है, मैं अपना काम ख़त्म ही करके यहाँ पर जाऊँगी। ऑफिस से जाने के बाद हम लोग देखते हैं गू ने किसी से छुपा करके ये फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे और वो हु को भेज देने के लिए बोलते हैं। इन बातों से अनजान जीजी वहाँ से निकलती है तो वही न्यू गर्ल उससे बात करने के लिए आती है। वो कहती है तुम वापस अपने औकात पर आ ही गई ना गू को ढूंढते हुए। जीजी कहती है और ये ज्ञान देने वाली तुम कौन हो, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आने का कोशिश मत करना। ये बोल करके वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर मिड बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ है। रात में वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल कर रहा होता है तो वो जीजी को दिखाने के लिए चली जाती है। जहाँ पर कि जीजी नहा रही थी वो हो को वीडियो कॉल पर देख करके काफ़ी शर्माने लगती है। थोड़ी देर बाद चेंज वेंज करने के बाद वो हो से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। अब भी उसने जीजी ने हो को बताया नहीं था कि एक्चुअल में वो गू की कंपनी में काम कर रही है, क्योंकि उसे ये बात बुरा लग सकता था। अगले दिन वो अपना काम फिनिश कर रही होती है। गू यहाँ पर उसके पीछे ही पड़ा हुआ था लेकिन जीजी उसे भाव नहीं देती थी। जब तक वो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप से लौटा नहीं था तब तक यहाँ पर जीजी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। 2 दिनों के लिए वो यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए गया हुआ था लेकिन जीजी का मन नहीं लग रहा था। वो अपने मॉम डैड के साथ भी टाइम स्पेंड किया करती है। एक रात उसे लगता है कि शायद वो आ गया, लेकिन देखने के लिए जाती है कि वो गू था। गू तो ज़बरदस्ती उनके घर में घुसे जा रहा होता है। गू को तो जीजी के मॉम डैड भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब जीजी गू की कंपनी में काम कर रही थी तो वो लोग उसे भला बुरा नहीं कह सक रहे होते हैं। गू यहाँ पर आता है तो वो उसकी बेटी से बात कर रहा था तो वो गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद जीजी ने ये गू को यहाँ पर बुलाया है और वो अपने मॉम डैड के साथ उसके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। दैट्स व्हाई उसने ऐसा किया है। वो गुस्सा होकर के अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। जीजी का मॉम डैड उसे सिचुएशन समझाने का कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जीजी उसके पीछे पीछे वो को क्या रियलिटी है, क्या सिचुएशन है बताने के लिए जाती है, लेकिन वो बहुत ही गुस्सा था। वो जीजी से सिर्फ सच जानना चाह रहा था, वही तो उसे बताने के लिए गई थी। जीजू से कहती है मुझे नहीं पता कि वो क्यों ही मेरे घर आ गया। मैं सच में अब उसे पसंद नहीं करती हूँ, मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती। मेरी बात का भरोसा तो करो, उसे देखते ही मेरे सर में दर्द हो जाता है। आई जस्ट हेट दैट गाय। वो हो को कैसे ना कैसे करके यहाँ पर मना लेती है। वो भी उस पर ट्रस्ट करने लगता है। घर जा कर के उसे बताती है कि एक्चुअल में मुझे धोखा हुआ है। मुझसे उस लड़की ने बोला कि वो एक स्टार्टअप कंपनी है, दैट्स भी मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मुझे 50 मिलियन देने थे। वो 50 मिलियन जीजी को ऑफर करता है। जीजी ये पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अब तुम्हारी वाइफ हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरीके से मैं तुम्हारे पैसे बर्बाद करूँगी। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं दोबारा गू से कभी नहीं मिलने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरा उसके साथ कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। तो वो उसकी बात मान जाता है। कुछ दिनों बाद फाइनली यहाँ पर जीजी का वो जो प्लान था वो ख़त्म हो जाता है, उसका सारा काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर वापस से उसके पीछे आता है तो वो उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है और बोलती है कि चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो जो उसका डायरेक्टर था जिसके साथ वो मिलकर काम कर रही होती है, बातों बातों में से बताती है कि वो अपने हस्बैंड को डेट करने के लिए जा रही है। उसकी बातों को सुन के वो काफ़ी खुश होता है और कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, तुम्हें रेडी करता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें देख करके फुल ऑन इम्प्रेस हो जाएगा। आफ्टर दैट वो उसे मस्त मस्त वाला रेडी करके ले करके जाता है जहाँ पर कि वो इतनी प्रिटी लग रही थी कि खुद भी उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी खूबसूरत है। तभी वहाँ पर हुआ आता है और वह इस तरीके से जीजी को देख करके इम्प्रेस हो जाता है। वो दोनों वहाँ से डेट के लिए जाते हैं।
जहाँ पर कि वो उसके साथ जानबूझ करके फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही होती है और हमारा सीधा साधा बंदा हो बेचारा शर्मा ही रहा होता है। और जितना भी कोशिश करती हो, कभी वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से निकल जाता, तो कभी काम के बहाने वहाँ से खिसक जाता था। जीजी और हो के बीच फ़िलहाल तो कुछ नहीं होता है। शर्माते हुए बाहर जाता है कार लाने के लिए। जीजी वहाँ पर निकल रही थी, तभी एक लड़का यहाँ पर जीजी से नंबर मांगने के लिए आता है। जीजी उसे मना कर देती है, तो वो उसे बोलने लगता है, तो फिर ऐसे खुले कपड़े पहन के क्यों घूम रही हो, हम जैसे लड़कों को पटाने के लिए ना। तभी हुआ यहाँ पर आ जाता है और वो जीजी को अपना जैकेट ऑफर करता है। उस लड़के को डांट लगाता है, तो वो लड़का वहाँ से तुरंत ही फरार हो लेता है। जीजी मनी मन काफ़ी खुश हो रही होती है कि वो उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जीजी को ऐसा लग रहा था उसके और वो के लाइफ के रिलेशनशिप धीरे धीरे सुधर रही है। वो घर जाती है जहाँ पर कि उसे फ़ोटो आता है वो और उसकी कॉलेज की क्रश का। मतलब वो लड़की काफ़ी फेमस थी, उसे ऐसा लगता था कि हुआ को उसके साथ कॉलेज में अफेयर चलता था। वो हुआ से इस बारे में पूछने के लिए जाती है। वो अभी अभी नहा करके आया हुआ था। वो उसे क्लियर करता है कि नहीं, मेरा और उस लड़की का कोई अफेयर नहीं है, मैं उसमें कभी इंटरेस्टेड ही नहीं रहा। फिर वो जीजी का वो फ़ोटो जो कि गू के साथ वाला था उसे दिखा के पूछता है। जीजी उससे कहती है कि फ़ोटो को गलत एंगल से क्लिक किया गया है, मेरे और गू के बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। दोबारा कभी भी तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझसे ज़रूर ही पूछ लेना, मैं सीधे तरीके से तुम्हें आंसर दे दूँगी। तो वो उससे कहता है ठीक है, मैं तुमसे पूछ लिया करूँगा। आफ्टर दैट जीजी खुश हो जाती है कि कम से कम हुओ को उस पर धीरे धीरे करके ट्रस्ट तो हो रहा है। अब उसके सर में अचानक से दर्द होने लगता है, उसे कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगती है। हुओ से पूछता है क्या हुआ, वो कहती है कुछ नहीं, शायद मेरे सर में तेज़ दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर वो उसे उसके फेवरेट फोटोग्राफर का कुछ पार्सल वगैरह देता है, जहाँ पर कि जीजी को वो लेकर के जाता है उसे वो पिक्चर का शो दिखाने के लिए। तो वहाँ पर गू भी आ जाता है और वो जानबूझ के वो को झूठ बोल देता है कि जीजी ने नया प्रोजेक्ट पाने में उसका हेल्प किया है। वो गुस्सा के वहाँ से जाने लगता है। जीजी उस पर गुस्सा करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअल में इन सब से कोई ये सब कुछ करवा रहा है। अब तक जीजी को ये बात आइडिया भी नहीं था कि उसकी लाइफ कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो गू पर गुस्सा करने लगता है और अचानक से कभी यहाँ पर जीजी को गू पसंद आने लगता है। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन में यहाँ पर गू था। वो आकर के जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। एक सस्पिशियस इंसान को हम लोग देखते हैं जो कि अपना फेस कवर अप करके वहाँ से जा रहा था। रास्ते में जीजी यहाँ पर वो को थैंक्स बोलती है उसके फेवरेट फोटोग्राफर के शो पे लेकर के आने के लिए। और फिर इस तरीके से वो दोनों वहाँ से घर के लिए लौट जाते हैं। अगले दिन जीजी यहाँ पर हुओ को सरप्राइज़ देना चाह रही थी। जैसे वो 18 इयर्स की थी, उसने यहाँ पर उससे उस तरीके से कन्फेस किया था, तो वो यहाँ पर वही करती है। दोबारा उसे वो कन्फेस करती है और कहती है वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। वो उसकी बातों को मान जाता है, उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जीजी के यहाँ पर सर में वापस से दर्द होने लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो जब भी हुओ के पास जाती है उसके सर में अजीब सा दर्द क्यों होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कि उसे हुओ से वो चीज़ अलग कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी अपनी फ्रेंड से लेट नाइट मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर लेती है और अपने दुखड़ा गाती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया। वो जब भी हुओ के पास जाती है कुछ ऐसी पावर है जो उससे अलग करने का कोशिश करती है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हुओ उसे रिसीव करने के लिए आता है। जीजी का नशे की हालत में फुल ऑन फ्लर्ट यहाँ पर स्टार्ट था। वो उसे संभालते हुए घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जीजी उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलती है। हुओ को कहना था तुम श्योर तो हो ना कि तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहती हो, क्योंकि बेबी होने के बाद अब तक वो लोग कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे। सिर्फ उनकी लाइफ में वो लोग एक ही बार अब तक इंटीमेट हुए थे। जीजी हाँ गई थी और फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड खुद ही तुम्हें नहीं छोड़ रहा था, तो भला मैं तुम्हें कैसे ही रोक सकती थी।
इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उस लड़के से टकराती है। जो लड़का का बुक वहाँ पर गिर जाता है, जीजी उसे खोल के पढ़ ही रही होती है कि वो लड़का वापस से अपना बुक ले लेता है और वो जीजी की इस मेमोरी को भुला देता है कि वो उस लड़के से मिला भी था। अब जीजी कन्फ्यूज़ कि वो यहाँ क्या कर रही है। फिर वो वॉशरूम से अपना ड्रेस क्लीन करके निकलने लगती है, तभी बाहर कुछ लोग उसे किडनैप करने लगते हैं। वो लड़की जो कि हुओ को पसंद करती थी वो यहाँ आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे यहाँ पर गो ने किडनैप कराया होगा, तो वो खुद को भी किडनैप करने के लिए बोल दी है क्योंकि वो यहाँ पर जीजी का हेल्प करना चाह रही थी। जितने पैसे गुंडे लोगों को उन लोगों ने दिया था उतने पैसे वो उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार थी, लेकिन आधा रास्ता जाने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में इन गुंडों को तो गू ने नहीं भेजा है, ये कोई और है। गू ने गुंडों को भेजा ज़रूर था लेकिन ये वो लोग नहीं हैं। तभी वहाँ पर हुओ पैसे लेकर के आ जाता है। अब जीजी वो पैसे उन्हें देना नहीं चाह रही थी। यहाँ पर गो भी आ जाता और कहता है कि ये मेरे भेजे हुए आदमी तो है नहीं, तो फिर ये लोग कौन हैं जो कि उन्हें ये कर रहे हैं। जीजी को इस तरीके से हर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। वो जीजी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। फिर यहाँ पर जीजी उन आदमी लोगों को कहती है कि मेरा नंबर रखो, अगर तुम्हें वो आदमी कांटेक्ट करे तो मुझे बताना ज़रूर किसने तुम्हें ये करने के लिए बोला था। फिर वो लोग यहाँ पर उन दोनों को सेव करके वहाँ से लेकर के जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो जो इस कहानी का राइटर है वो ये सब कुछ कर रहा है। वो लोग घर जाते हैं जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं है। पहली बार उसकी मॉम ने उन दोनों को मॉम और डैड कह के पुकारा था। वो बहुत ही खुश था और उसे ऐसा लग रहा था कि जीजी अब सच में वापस लौट आई है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह साथ रहने लगते हैं, साथ में सोते भी हैं, साथ में प्यार भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। नेक्स्ट डे जीजी एक शो अटेंड करने के लिए जाती है। वहाँ पर वो राइटर उससे मिलता है और जानबूझ करके कहानी का कुछ पार्ट वो जीजी तक डिलीवर करता है। उसका ड्रेस ख़राब करता है ताकि वो क्लीन करने के लिए जा सके। वो जैसे ही गू के कमरे के अंदर जाती है तो वो सामने जाती है तो वो अचानक से खिंचा करके खुद ही अंदर चली जाती है। एक अनसीन सा फोर्स उसे कमरे के अंदर लेके जाता है जहाँ पर गू था। उसे ऐसा लगता है कि जीजी उसमें इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। वो जीजी को कहना है कि तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड हो तो तुम मतलब पास कर चुकी हो, मैं भी तुम्हें अब इंटरेस्टेड हूँ। जीजी कहती है अबे जा बे, मैं अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। एक काम करो, तुम ये दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। क्योंकि अब तक वो इस चीज़ों को डिस्कवर कर चुकी थी कि वो जब भी ये कह रही है तो वो हुओ से प्यार करती है या उसे हुओ के साथ रहना है, तो वो फोर्स वापस उसे गू के करीब खींच रहा है। वो समझ जाती है कि वही वो राइटर है जो कि उससे तो कुछ दिनों में बार बार टकरा रहा है। इधर कमरे के बाहर कुछ रिपोर्टर्स आ गए होते हैं जीजी को बदनाम करने के लिए। जीजी यहाँ पर बाहर निकलती है और सबको कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ रेस्ट करने के लिए आई थी, मेरे पर्सनल लाइफ में मुझसे बिना पूछे तुम लोग कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हो। डांट के उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। गू जब जीजी को हुओ के साथ देखते तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों वो भी जीजी को पसंद करने लगा था, लेकिन अब शायद उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर जीजी को अचानक से सर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है और वो इस वजह से कोमा में चली जाती है। उसे होश नहीं आ रहा था, सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि जीजी कोमा में क्यों है। वो सारा काम छोड़ कर उसका ख्याल रख रहा होता है। जीजी की फैमिली, उसकी बच्ची यहाँ पर थी जीजी का केयर करने के लिए। जितने दिनों तक वो कोमा में थी जीजी उतने दिनों तक अपने सारी कहानियों को देख रही होती है। हुओ को पता चल जाता है कि जीजी एक्चुअल में ट्रैवल करके 18 ईयर्स में पहुंच गई थी और शायद ये सब कुछ एक बुक के अंदर हो रहा है। जीजी यहाँ पर लास्ट में जब राइटर से मिलती तो कहती है तुम अपनी कहानी के लिए मेरी एक बसी बसाई फैमिली बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझे वीसीएस कैरेक्टर बनाना ही था तो शुरुआत से ही बनाते ना। हुओ से मुझसे प्यार क्यों ही करवाया, एक पूरी फैमिली तुमने बर्बाद कर दी। तुम अपनी दुनिया में अकेले हो तो क्या यहाँ पर तुम रिवेंज लोगे। वो उससे बहुत सारी बातें बोलती है जिस वजह से कुछ राइटर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जीजी को जाने दे देता है। फाइनली यहाँ पर एक दिन जीजी को होश आ जाता है जहाँ पर कि हुओ उसका ख्याल रख रहा था, तो वो ये देखते ही बहुत खुश हो जाता है। जीजी भी खुश हो जाती है कि फाइनली अब वो हुओ के दुनिया में वापस लौट चुकी है और अब वो वीसीएस कैरेक्टर नहीं है। वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर हमेशा रह सकते हैं। कहानी के एंडिंग में जैसे कि जीजी 18 ईयर्स की थी तो उसने हुओ को कन्फेस किया था, वैसे ही हुओ भी यहाँ पर जीजी को प्रपोज करता है उसी तरीके से डॉग के ईयर्स लगा करके। उसकी फैमिली सारे हुओ के सपोर्ट में थी। जीजी उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी जब मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मेरे शहर में इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बस पूछो ही मत। आपके शहर का क्या हालत है इस रेनी सीजन में, कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।